तो सम्मानित करें। बच्चों, हर रोल में किस प्रकार से तैयार होना है ये अगर कोई सीखे तो मैम से सीखे। कब किसको दंड देना है और कब किसको प्यार करना है, ये सारी चीजें मिला के निहित थी, क्योंकि बच्चे को दोनों चीज की आवश्यकता होती है। एक आंख प्यार की, दूसरी फटकार की अगर नहीं है तो बच्चे को बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी न किसी के विचार जरूर आने चाहिए, तो मैं चंद शब्दों में कुछ विचार अपने जरूर व्यक्त करें इन बच्चों के अगुवाई के लिए, कि ताकि इनके अंदर वह ऊर्जा रहे कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए। धन्यवाद अरविंद जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं बच्चों कि जो आपके अरविंद सर हैं, गुरु का दर्जा सर्वोपरि होता है और ये श्लोक सभी लोग जानते हैं, सभी पढ़ते हैं, इसका अनुपालन भी करते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आपके ये भाई गौतम, उनके जुड़वा भाई हैं गोविंद सिंह लौकुश, इसी कैंपस से एलकेजी से इंटर तक की शिक्षा प्राप्त किए। हम तो परिवार में थे, हम माँ थे, और कहा जाता है परिवार नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला होती है, माँ पहली शिक्षिका होती है। तो मैंने तो जो घर का रोल था किया, लेकिन यहाँ पर जब उनकी स्कूलिंग शुरू हुई तो उनको गुरु के रूप में यहाँ पर मनोरमा चतुर्वेदी थी, आपके अरविंद सर हैं जो उन्हें स्कूल के बाद भी देखते थे। तो पहला नमन तो इनको है कि ये गुरु है, और मैं ये पुष्प गुच्छ अपने अपने पूरे परिवार की तरफ से अरविंद जी को देना चाहती हूँ, धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ। अभी अरविंद जी ने कहा बच्चों की कुछ शब्द बताएं, तो हम आपको बताएं कि कभी भी आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके परिवार में भी होता होगा, आज जो दौर चल रहा है, क्योंकि बहुत विस्तृत रूप से जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, आपकी कक्षाएं भी चलनी है। आप लोग अपने अंदर अभी से अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि आपको क्या करना है। आप ये जान लीजिए कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, आप हर विषय का अध्ययन ईमानदारी से करेंगे तो मीडियम कभी भी मतलब नहीं रखता। ये हमारे भी जीवन का अनुभव रहा है, और आपके ही बीच से निकल के आपके भाई ने चरितार्थ किया है। और इसी विश्वास के साथ एलकेजी से इंटर तक की उनकी शिक्षा दीक्षा यहीं पर की गई, और उनके अंदर बच्चों शुरू से ये जज्बा था। जब वो 9th में पहुंचे थे तभी से उनका तय था कि हमें सिविल सेवा में जाना है, और उसी समय से विषय की पढ़ाई के साथ साथ अखबार पढ़ना, समाचार सुनना उनके नेचर में था। ये चीजें आप भी अपने अंदर डालिए, और ये आपको बताएं कि शुरू से जो आपको कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाई जाती है, कभी आप बहुत तेज दौड़िए, कहीं से आपको प्रेरणा मिली, हमारे जिले से फला फला का सिलेक्शन हो गया, हम भी पढ़ेंगे। कुछ दिन आपने रफ्तार पकड़ी, फिर आप स्लो हो गए। नहीं, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। जब आप चलते रहेंगे तो आपको अपने मुकाम पर पहुंचना ही पहुंचना है, देर भले हो। तो आपसे बच्चों यही अपेक्षा है कि पूरे आत्मविश्वास, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ आप यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। यहाँ पर जितने आपके गुरु हैं, कुछ लोगों ने तो लौकुश को गोद में खिलाया भी है। अरविंद सर खड़े हैं, मनोरमा मैडम इंग्लिश मीडियम में है, यहाँ पर है संजय जी खड़े हैं, प्रिंसिपल है और उनके चाचा भी हैं, और यहाँ पर आरपी यादव सर हैं, अशोक मिश्रा जी हैं, मधु मिश्रा मैडम होंगी। सबने जो यहाँ शुरू से यहीं से चलना बोलना पढ़ना सब सीखे।
तो ये नींव इन लोगों ने डाली। सुनील तिवारी जी खड़े हैं, ये भी समझ लीजिएगा कि आरपी यादव जी हैं, सभी उनके गुरु हैं, सबने पढ़ाया है। हो सकता है हमारा किसी का नाम हम भूल रहे हो, हम तो सबसे पहले इनके इन गुरुओं को प्रणाम करते हैं। इन लोगों ने नींव डाली, इन लोगों ने उनके अंदर जज्बा जगाया। यहाँ पर पहले पूनम सिंह हिंदी पढ़ाती थी बच्चों, एक बार हिंदी की कॉपी इन लोगों ने लिखी थी, तो उसमें कुछ एक सुंदर नारी का वर्णन करना था, तो इन दोनों ने मृगांका लिख दिया था उसके उदाहरण में। पूनम जी हमारे यहाँ की अच्छी टीचर थी, तो दौड़ी दौड़ी आई, मैडम गौतम गोविंद कहाँ है? हमने कहा क्यों? क्योंकि वो जरा सा उनसे एक बात करनी है। हमने सोचा कि हम कुछ सवाल उनसे नहीं कि, मैं सोचा एक गुरु है, हो सकता है कोई गलती कहीं किए हो, कुछ हुआ हो, तो हमने कहा मैं बुला देती हूँ। बुलाया गौतम गोविंद को, पूछा ये मृगांका शब्द कहाँ से लिखे? बोले मैडम हमने एक अलग किताब स्टडी की थी, उसमें नारी के हक की तुलना मृगांका से की गई थी, तो मृगांका ये शब्द है सुंदरता का, वो मैंने लिखा। तो कहीं दिखा सकते हो क्या? उनको मैडम मैं किताब रखा हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। ऊपर गए, अपने कमरे से स्टडी रूम से किताब लेकर गया कि देखिए मैडम यहीं से मैंने पढ़ा था और ये उदाहरण मैंने दिया हुआ है। तो उन्होंने तब कहा कि भैया तुम हमारे शिष्य हो, लेकिन हम तुमको मानते हैं कि तुम लोग इतना अध्ययन करते हो कि एक नया शब्द मेरे जीवन में पहली बार आया, मैंने इसके पहले कभी ये शब्द देखा नहीं था। तो बच्चों अभी आप जिस उम्र में हैं, किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। ये दोनों बच्चे कभी एक किताब से नहीं स्टडी किए। हमारे बीच में हमारे कई सहयोगी ऐसे, हम जब ये इंटर में पहुंचे, इंटरव्यू ने मैथ किया, तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा तुमको मैथ में कहीं कोचिंग की उसकी जरूरत है? लक्ष्मी शंकर जी गोपाल जी अगर होंगे हमारी बात तो सुन रहे होंगे, और उसमें एनजी सिंह जी भी थे, तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग करेंगे। हमें बार बार अंदर से लगता था कि सब बच्चे कोचिंग जाते हैं, ऐसे तैयारी करते हैं, ये यहीं पे रहते हैं। तो हमने पूछा कि भाई देखो कहीं से तुम्हारी तैयारी में कोई अवरोध आ रहा हो तो हमें बता दो। कहे नहीं हम लोग कर लेंगे, जहाँ जरूरत होगी आपको बता देंगे। तब भी वो माँ का नेचर था, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, हम एक दो लोगों को बुलाए, हम कहे भैया ये सब इंटर में है, पढ़ रहे हैं मेहनत से, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए। एक दो दिन उन लोगों ने पढ़ाया, उसके बाद वो लोग खुद कह के डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इन लोग को जरूरत नहीं है, लोग सेल्फ स्टडी इतनी कर लेते हैं, इन्हें हमें लगता है किसी की जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों उनके नेचर की बात आपको बता रहे, मेरा बड़बोलापन यहाँ पे नहीं है कि वो स्टडी 4-5 किताबों से करते थे, कभी किसी एक प्रकाशन की किताब उन लोगों ने नहीं पढ़ी। और यहाँ पर आरपी यादव सर बैठे हैं, खड़े हैं, सुनील तिवारी सब क्लास में जब जाते थे, आपको पता है उनकी राइटिंग भी आप देखेंगे तो बहुत सुंदर है। ये लोग इनके गुरु हैं, लिखते थे। अरविंद जी बहुत ज्यादा उनके टच में रहे, ये भी देखते थे। तो सबका शुरू से ये मानना हो गया था कि नहीं ये लगनशील है, कुछ करेंगे। तो वही आपसे कहना चाह रहे बच्चों कि सभी सफलता की एक ही कुंजी है कठिन परिश्रम। आप अपनी लगन बनाए रखिए, कभी उससे विमुख मत होइए, और आप ये जान लीजिए कि जब आपके अंदर लगन है, कोई भी बच्चा कभी भी 24 घंटे पढ़ के अच्छे अंक नहीं लाता। बच्चा वो अच्छे अंक लाता है, बच्चा वो ज्यादा तरक्की करता है जो पढ़ाई के समय पढ़ाई करता है, खेल के समय खेल करता है, और आपके साथ जो इसको यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराई जाती है उसमें भी सहभागिता करता है। ये ऐसे बच्चे थे जो बाल विज्ञान कांग्रेस में भी भाग लेते थे, बैडमिंटन में भी भाग लेते थे। हम आपको बताएं कि बैडमिंटन के राज्य स्तर के उप विजेता रहे हैं। दोनों गए थे वाराणसी खेलने, जौनपुर से सिलेक्शन हुआ और वाराणसी खेलने गए। वहां पर इनके साथ फील्ड में एक प्रदेश स्तर का जो पेशेवर खिलाड़ी था उसको उतार दिया गया, क्योंकि मंडल की बात थी। और जौनपुर से हमारे टीडी कॉलेज के थे गेम टीचर, उन्हीं के प्रतिनिधित्व में बच्चे गए थे, खेले ये दोनों। बाद में उन्होंने सबने अप्रिशिएट किया कि किसी एक
9th के 10th के बच्चे के साथ आप कोई पेशेवर खिलाड़ी उतारेंगे तब भी बच्चे उनसे जीते और उपविजेता रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये वहां जितने लोग बैठे थे उनका इनके लिए ये कॉम्प्लीमेंट था। तो बच्चों ये खेलते भी थे, बैडमिंटन के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं दोनों। और आपको बताएं कि बोलने के लिए आप कहिए, आप माइक पकड़ा दीजिए तो बोलते भी थे कि किसी से अरविंद जी के थे। हाँ, बोलेंगे भी कभी। अभी तो उनकी एक परीक्षा है, जब आपके बीच में आएंगे तो हम आप लोगों से उनको जरूर से रूबरू कराएंगे। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं बच्चे कि कोई भी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, खेल कूद, कल्चरल एक्टिविटी या पेंटिंग या निबंध प्रतियोगिता, साइंस से संबंधित एक्टिविटी, साइंस से संबंधित प्रतियोगिता, जो आप लोग ये कहते हैं कि 10th फाइनल है हम नहीं करेंगे, कतई नहीं। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है। जब आपका उसका खेलने का टाइम है, जब उसका टीवी देखने का टाइम है, रिलैक्स होने का टाइम है, तो उस समय वो अध्ययन बाकी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो क्रियाकलाप कर लेता है। तो आप लोग भी इसको अपने अंदर पालिए। और आपको बता दें कि जो एक धारणा ये बनी हुई है कि हिंदी मीडियम के बच्चे कमजोर होते हैं, इंग्लिश मीडियम के अच्छे होते हैं। बच्चों, स्कूल का वातावरण अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, विषय का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, बाकी मीडियम बहुत मतलब नहीं रखता। और आपको कहे आप ही के बीच से ये बच्चे जब यहाँ से निकले तो वहां पर आपके जो भाई गौतम सिंह जिन्होंने परीक्षा पास की है, वो इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश में इंटरव्यू दिए, इंग्लिश सब्जेक्ट लिए और पढ़े LKG से यहीं तक, इंटर तक। तो आप अभी से बोलना सीखिए। जैसे आपको बताया गया है, अरविंद जी ने कई बार अनाउंस किया कि आप बुधवार शनिवार को अंग्रेजी बोलिए। सीखिए, टूटी फूटी भाषा में, आपका प्रांगण है, यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपके अंदर नींव डाली जा रही है। इसी पर आपका पूरा कैरियर डिपेंड है। आप जरा कल्पना करिए कि 3 तल्ला बिल्डिंग आपकी खड़ी है, अगर इसकी नींव मजबूत न होती तो ये बिल्डिंग खड़ी रह पाती, कतई नहीं। तो ये नींव आपके अंदर डाली जा रही है। आप कल्पना करिए कि भाषा आप 3-4 महीने में सीख सकते हैं, लेकिन अगर सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और ये सब चीजें आप नहीं पढ़ेंगे तो 3 महीना में कभी पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए बच्चों, अभी से अपने अंदर अपना उद्देश्य बनाइए, आपको क्या करना है। आपको इंजीनियर बनना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। आपको डॉक्टर बनना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। आपको सिविल सेवा में जाना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। ये उसी के अनुरूप आप चलिए। निश्चित मानिए आप जहां भी रहेंगे एक अच्छा मकान हासिल करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। यही आप सबसे हमारी अपेक्षा है, आपसे ये सब करना है। धन्यवाद। और बाकी सभी हमारे जितने यहाँ सहयोगी शिक्षक रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई हम दोनों लोग की तरफ से, ये नींव आप लोगों ने डाली है और बधाई के पास आप सभी लोग हैं। धन्यवाद।